हेलो फ्रेंड्स। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हर घर में होती है। और वो समस्या है कि मैं तो तुझसे बात नहीं करूँगा। अब बात नहीं करूँगा का मतलब यह है कि बात ही बंद कर दूँगा। और अगर बात बंद नहीं करूँगा तो इतनी ही बात करूँगा जितनी मुझको ज़रूरत है। यानी बस धागा टूटे नहीं, और अगर टूट जाए तो गांठ बनी रहे। तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो हर परिवार में होते हैं, हर जगह होते हैं। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, माँ के अंदर, बाप के अंदर, भाई के अंदर, सब जगह होता है कि अब मैं उससे बात नहीं करूँगा क्योंकि उसने मेरे मन की बात नहीं करी। ऐसी बात कह दी जो मुझे पसंद नहीं आई, या फिर उसको ये नहीं कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था। तो वो लोग होते हैं मोस्टली जो मेरे पापा को ऐसे क्यों बोल दिया, तो अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। मेरी मम्मी से उसने ऐसे कैसे बात कर ली, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। मेरी बीवी बच्चों से ऐसे कैसे बात कर सकता है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। मेरी फाइनेंशियल स्टेटस पे वैसे कैसे बात कर सकता है, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। वो तो मेरा भाई है, मुझसे ऐसे कैसे उम्मीद रख सकता है, तो मैं बात नहीं करूँगा। वो तो मेरे किसी काम में आया ही नहीं, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। वो तो फलाने काम में गया था मगर मेरे काम में नहीं आया, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। चाचा से बात नहीं करूँगा, चाची से बात नहीं करूँगा, मामा से बात नहीं करूँगा, मासी के लड़कों से बात नहीं करूँगा। तो भाई मैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि मैं बात नहीं करूँगा, कि जिनकी वजह से तुम बात करना बंद कर रहे हो ना, वो इतने कमज़ोर नहीं हैं। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। उन्होंने तुमसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी बाहर काटी है, और वो बाहर भी तुम्हारे से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो उनको तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो जितना छूतिया घर में बनाते हैं ना, तो वो उतना छूतिया बाहर भी बनाते हैं। तो जिस दिन वो अपना दांत बाहर छुड़वा कर आ जाए ना, उस दिन जाके बाहर वाले से लड़ना, तब पता चलेगा। वो तुम्हारा भी दांत तोड़ देगा जिस बाहर वाले ने उसके दांत तोड़े हैं। घर वालों का तो क्या है, बेचारे सबर कर जाते हैं, कुछ कहते नहीं। कोई कोई सनकी होते हैं, हद से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो तुम्हारे अंदर वहम बैठा हुआ है कि मैं इससे बात नहीं करूँगा, उससे बात नहीं करूँगा, अगर तुम्हें बात करनी आती ना, तो सिर्फ एक ही बात कहते कि मैं पहले बात करूँगा। तो बात करनी सीख लो। अगर बात ना करनी आए तो समझ लो कि बात करने से फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तो बात ही नहीं करूँगा, तो कभी ना कभी तो बात करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो मिलना ही पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि इस संसार में तुम अपनी माँ की पेट से अकेले आए हो और अकेले ही चले जाओगे। तो वो तो होने से रहा। कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई सामाजिक प्राणी, किसी न किसी कारण से तुम मिलोगे ही। तो कैसे मिलोगे, डिसाइड कर लो। अपने बच्चों के लिए मिलो, अपने आने वाली पीढ़ियों के मिलो। उन्हें क्या समझदारी दे के जाओगे, इसके बारे में सोचना। और वैसे भी आजकल जो चल रहा है ना कि एक मैं अंधभक्त हूँ, तो अंधभक्त मत बनो। अंधभक्त होता है जो अल्पज्ञानी होता है। ज्ञानी हमेशा जानता है, पहचानता है और उसके ऊपर काम करता है। तुम जो भी अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए काम करते हो ना, ये तुमने थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा लिया है, जिस पैसे के दम पे तुम ये सोच रहे हो कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें एक बात बतला दूँ, ये बहुत थोड़ा पैसा है। परमात्मा ना करे तुम्हारे को कैंसर हो जाए तो मकान तक बिक जाते हैं। ईश्वर ना करे तुम्हारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो 5-7 लाख तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो अपने घमंड के अंदर मत घूमो दोस्त। 50-60-70 लाख रुपए जोड़ लेने से या प्रॉपर्टी दुकान बना लेने से आदमी कामयाब नहीं होता। कामयाबी उसकी भीड़ होती है। चाहो तो आज पॉलिटिशियन को देख लो, जो जितना बड़ा झूठा है उसके पास में उतनी बड़ी भीड़ है। तो अगर झूठी बोलना है तो यार इतना इस कायदे का तो बोलो कि तुम्हारे आसपास के लोगों का भला हो जाए। कामयाब होना है तो इतना कामयाब हो ना यार, कि कम से कम तुम अपने परिवार के, समाज के लोगों को इतना उठा दो कि उन्हें ज़िंदगी के अंदर किसी के आगे मोहताज ना होना पड़े, हाथ ना जोड़ना पड़े। करोड़पति बनो, करोड़पति बनाओ, अरबपति बनो, अरबपति बनाओ। ज़िंदगी में महान बनने के काम करो, सपने देखो, बड़े बड़े देखो। ये 2-2 कौड़ी के क्या सपने देखते हो कि मैं उससे बात नहीं करूँगा या मैं उसको देख लूँगा। अरे देखने वालों ने तो हज़ारों सालों से देखा, और वो कहाँ है किसी को नहीं पता। जिस राम की तुम कहानियाँ पढ़ते हो, राम की कहाँ है उसका भी नहीं पता, बस उसके काम याद रखे जाते हैं। तो काम तो ऐसा कर लो भाई जिसको याद रखा जाए। नहीं बात करूँगा तो मत कर। बहुत से लोग मुझसे बात नहीं करते, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ रहा है। वो भी उतने ही कंगले हैं जितना मैं हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि वो कोई मर्सिडीज़ में घूमने लग गए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हें ही फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी में पहले उस लेवल पर पहुँच जाओ जहाँ पर अगर हम एक दूसरे टकराए तो 5 स्टार होटल में टकराएं, सुप्रीम कोर्ट में टकराएं,
जहाँ की एक एक हायरिंग ही भाई साहब बहुत बहुत महंगी होती है, लाखों में होती है। तो औकात बनाओ, बड़ी बनाओ। दुश्मनी भी करो तो दो दो कौड़ी के लोगों से मत करो, ज़िंदगी में राजा बनो। तो थोड़ा सोच समझ के बात करो। बात नहीं करनी आती तो बात करनी सीखो। किस विषय पे बोलना है उसके बारे में अच्छे से चर्चा करो, अध्ययन करो उसका, फिर अच्छे से लंबी चर्चा करो। मनमुटाव तो चलता रहता है, मगर मनमुटाव दुश्मनी में ना बदले, इसका ध्यान रखो। हो सकता है कि जिस इंसान के पीछे तुम लड़ रहे हो एक दिन वो इंसान ना रहे, और जिस इंसान से तुम लड़ रहे हो एक दिन वो इंसान ही तुम्हारे लिए आकर खड़ा हो जाए, या तुम्हें उससे कोई ऐसा काम पड़ जाए जो उसके बिना ना हो, तो किस मुंह से खड़े होगे सोचना। हर चीज़ की एक ज़रूरत होती है। ज़रूरतें हो सकता है कोई बाहर का भी तुम्हारी पूरी कर दे। जिसकी शादी नहीं होती ऐसा तो है ना कि उसके जीवन में सेक्स नहीं होता। वो चाहे तो कर सकता, किसी के साथ भी कर सकता। आजकल तो पूरा फ्रीडम है, पुरुष पुरुष के साथ भी कर सकता है, स्त्री स्त्री के साथ भी कर सकती है। मगर इसके अंदर ये सोचना भी ज़रूरी है कि जो सचमुच में ज़रूरत थी मैंने उसी के हिसाब से काम करा, या अनैतिकता फैला दी। तो अनैतिकता मत फैलाओ, थोड़ा सोच समझ के बात करो, सोच समझ के काम करो। दो दो कौड़ी की हरकतें मत करो। समाज तुम्हारी तरफ देखता है, वो काम करो जो तुम्हारे को समाज को प्रेरित कर सको। इसलिए बस बात यहीं ख़त्म। सोचना समझना और फिर उसके बाद में फैसला लेना कि मैं बात बंद करने के बाद में बात बंद कर रहा हूँ या बात बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे ही हाथ में ताकत है, तो हो सकता है एक दिन सामने वाले के हाथ में भी ताकत आ जाए। तो अपने हाथ और पाँव दोनों संभाल कर रखना फिर, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाती है, कई बार इतना ज़्यादा टूट जाते हैं कि वो ठीक नहीं होते, काटने पड़ते हैं। तो पून कैसे धोओगे, खाना कहाँ से खाओगे, सोच लेना।